झारखंड में इंडिया अलायंस को लगा झटका। सीपीआई ने महागठबंधन से नाता तोड़ा, 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। हजारीबाग से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता नहीं लड़ेंगे चुनाव। सीपीआई ने मांगी थी सिर्फ हजारीबाग सीट। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा झारखंड में उम्मीदवारों की घोषणा करना ये स्पष्ट संकेत है कि जो महागठबंधन बनाए थे, इन लोगों ने जो लब्बो लुआब खड़ा किया था वो सब ध्वस्त हो गया। अब झारखंड में इन लोगों के पास उम्मीदवारों का टोटा है, कहीं इन्हें उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं, सब अलग थलग पड़ चुके हैं और यहाँ की जनता भी मूड में है, मन बना चुकी है कि झारखंड का निर्माण किसने किया था, झारखंड में काम किसने किया है। जो चारों ओर बहु विकास का ब्लूप्रिंट है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आज जो विकास दिख रहा झारखंड में, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। तो ये जो गठबंधन बना था इन लोगों का, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जेएमएम, राजद, ये आपस में ही अंतर्द्वंद और अंतरकलह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने झारखंड में 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें दुमका से राजेश किस्कू, लोहरदगा से महेंद्र उरांव, पलामू से अभय भुइयां, चतरा से अर्जुन कुमार। जो हमने 8 सीटों की घोषणा की थी, उन 8 सीटों में जो हमने केंद्र को लिखा था, उसके आधार पर, केंद्र से मिली हुई स्वीकृति के आधार पर हमने 4 की घोषणा किया है। और जब ही दिल्ली से 4 सीटों की और इजाज़त जब मिल जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी। तो लगातार झारखंड में इंडिया अलायंस को झटका दिया है। झारखंड में सीपीआई ने महागठबंधन से तोड़ा नाता, 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से महागठबंधन के साथ सीपीआई ने नाता तोड़ा है, 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या वजह रही गठबंधन तोड़ने के पीछे? देखिए लोकसभा के चुनाव की घोषणा कई बार हो चुके, कई दिन हो गए। अब 4 चरणों में झारखंड में चुनाव होना है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन की जो तस्वीरें हैं वो सही तरीके से साफ नहीं हो पा रहे। आपने पिछले दिन देखा होगा कि कांग्रेस जो है वो 3 ही सीट पर अपने उम्मीदवार को नाम घोषित किए। इसके अलावा जो उनके अलायंस में जो आरजेडी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, इन तमाम लोगों के साथ इनको साथ समायोजन नहीं बैठ पा रहे, इनके साथ तालमेल नहीं हो पा रही है। और इसके कारण है कि वो जो भी प्रत्याशी हैं, जो उनके साथ जो संबंधित पार्टियां हैं, वो उनकी तस्वीरें साफ नहीं देते हैं। यानी कांग्रेस जो है बड़ी भूमिका में निभा रही है, तो वैसे में जो उनके लेफ्ट पार्टियां या आरजेडी को उनको तरजीह नहीं दे रही है, इसलिए बगावत की सुर लगातार झारखंड में देखने को मिली है। अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में गठबंधन की जो चीजें हैं, सीटों का बंटवारा है, उम्मीदवारों की जो घोषणा वो नहीं होने के कारण अब वो अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इसलिए कल उन्होंने सीपीआईएम ने ये अपने 14 सीट वाले राज्यों में 4 सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 सीट पर और वो खड़ा करेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वो लेफ्ट पार्टी अपनी कुल झारखंड राज्य में 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि आरजेडी जो है वो भी बड़ा भूमिका, वो लगातार 2 सीटों पे मांग कर रही है कि हमें 2 सीट चाहिए। लेकिन हालांकि इस पे कांग्रेस देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी समझौता होना है कांग्रेस के साथ होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे बिल्कुल अलग रखा है, क्योंकि उन्होंने 5 सीटों का जो फॉर्मूला बना है, 5-7 का और 1-1 का, तो वो 5 सीटों का जो फॉर्मूला है झारखंड मुक्ति इस किचकिच से, मतलब ये हमने झारखंड जो संयोजन के मामला है इससे बिल्कुल अलग रखा है। कांग्रेस को ही सारे निर्णय लेना है, तो कांग्रेस अपनी सीटों पर उम्मीदवारों का या सीटों की सीट पर कौन लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं कर पाए। इसके कारण वो धीरे धीरे अब टूटता बिखरता नजर झारखंड में गठबंधन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एक हजारीबाग की सीट को लेकर उम्मीद जताई थी सीपीआई ने, और उस पर भी सीधे तौर पर फैसला होता हुआ नजर नहीं आया। अब 4 उम्मीदवार उतारे हैं, क्या लगता है आपको कि और भी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है सीपीआई? बिल्कुल, 4 सीटों पर और उनकी घोषणा हानियों ने तय कर लिया है कि अब इंडिया गठबंधन हमें भाव नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उनको लगता है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है लेफ्ट पार्टी से। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे और वो पूरे राज्य में 8 सीटों पर वो अपनी उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अब झारखंड में बिखरता झारखंड में इंडिया गठबंधन देखने को मिलेगा। भले ही कल दिल्ली में महारैली के माध्यम से इंडिया गठबंधन एकजुटता की दिखाई की संदेश दिया था,
लेकिन झारखंड में वैसी तस्वीरें नहीं दिख रही है। बिल्कुल मुझे लगता है कि आने वाले समय इनको एक बड़ा झारखंड को इंडिया गठबंधन को झटका लगने वाला है। जी बिल्कुल अजय, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।